Hi everyone. As we know that NEET PG 2021 All India quota result has been out. It's a provisional result, so there will be very minor changes in final result. So we can consider this result as final result only. Let's discuss about the closing rank subjects wise as well as the shifting in comparison to last year. सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट्स वाइज। सबसे पहले मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ऑल इंडिया कोटा में क्या क्या क्लोजिंग रैंक गई है और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में क्या नेगेटिव शिफ्टिंग हुई है या पॉजिटिव शिफ्टिंग हुई है और आने वाले राउंड में क्या इम्पैक्ट होगी। इसके बाद मैं डीएनबी की डिस्कस करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा। तो अगर हम लोग यहाँ ऑल इंडिया कोटा में स्टार्ट करें, सबसे पहले हम लोग डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं। अगर हम लोग डर्मेटोलॉजी की देखें तो इस साल की जो क्लोजिंग रैंक है वो 2041 है। मैं इस वीडियो में अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ और रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज करके वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सिर्फ मैं अनरिजर्व कैटेगरी की डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो डर्मेटोलॉजी में इस साल की जो क्लोजिंग रैंक है वो है 2041 और लास्ट ईयर की जो राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2551 और जो लास्ट ईयर की फाइनल क्लोजिंग रैंक थी राउंड 2 की वो थी 3768। तो अगर हम लोग ये तीनों को देखें तो इस साल जो है इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर डर्मेटोलॉजी में नेगेटिव शिफ्टिंग देखने को मिल रही है। और हम लोग अगर डर्मेटोलॉजी में सीट की काउंट करें तो जनरल कैटेगरी में जो कि लास्ट ईयर 143 सीट थी वो घट के इस बार 85 हो गई थी। बट एनी हाउ जनरल कैंडिडेट को इस साल जो शिफ्टिंग मिली है काफ़ी ह्यूज शिफ्टिंग नहीं है, तो शिफ्टिंग नॉर्मल है, ये एक्सपेक्टेड थी। तो उतनी शिफ्टिंग होनी चाहिए थी उतनी हुई है, बट थोड़ी सी पॉजिटिव इन कंपैरिजन तो अगर हम लोग सीट मैट्रिक्स देखें थोड़ी सी पॉजिटिव शिफ्टिंग देखने को मिल रही है इन कंपैरिजन टू सीट मैट्रिक्स। अब हम लोग बात करते हैं रेडियो डायग्नोसिस की। तो रेडियो डायग्नोसिस ऑल इंडिया कोटा में इस साल की जो क्लोजिंग रैंक है वो है 2077। अगर हम लोग लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक की बात करें राउंड 1 की तो वो थी 2271। तो इस साल जो है नेगेटिव शिफ्टिंग मिली है बट काफ़ी कम देखने को मिल रही है। अगर हम लोग सीट की बात करें तो सीट लगभग आधी हो गई थी। फिर भी हमें सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग चेक करते हैं जो शिफ्टिंग होनी चाहिए थी उस कंपेरिजन में थोड़ी पॉजिटिव हुई है। मतलब कैंडिडेट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं अच्छे रैंक का जिन्होंने डीएनबी को भी ऑप्ट किया है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव ही हम लोग लेके चलेंगे। शिफ्टिंग इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर नेगेटिव हुई है बट हमें इसको एक पॉजिटिव वे में लेके चलना है क्योंकि जो सीट्स मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन। तो न्यूक्लियर मेडिसिन में लास्ट ईयर की कंपेरिजन में भी नेगेटिव शिफ्टिंग देखने को मिल रही है। इस साल की जो क्लोजिंग रैंक है वो 2862 है। लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक थी 3363। अगर हम दूसरी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो जनरल मेडिसिन। तो जनरल मेडिसिन में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑब्वियसली नेगेटिव शिफ्टिंग मिली है। लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4505। इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर इस साल की जो क्लोजिंग रैंक है राउंड 1 की वो है 3383। बट सीट्स की अगर हम लोग बात करें तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा घटे हैं। जो कि लास्ट ईयर 768 सीट्स थी वो कम होकर 396 सीट्स हुई है। बट शिफ्टिंग जो है ये एक्सपेक्टेड थी और उतनी हुई है। अगर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की बात करें पीडियाट्रिक्स, तो पीडियाट्रिक्स में लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग रैंक थी 5133 थी। इस साल की जो क्लोजिंग रैंक है पीडियाट्रिक्स की वो 4490 है। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पीडियाट्रिक्स में भी नेगेटिव शिफ्टिंग देखने को मिली है और पीडियाट्रिक्स लास्ट ईयर जो सीटें थी वो 512 थी। इस साल की जो सीटें हैं वो 295 है। तो अगर हम लोग सीट मैट्रिक्स से कंपैरिजन करें तो जितनी हम लोगों ने एक्सपेक्टेड की थी कि इतनी नेगेटिव शिफ्टिंग होनी चाहिए उसके कंपैरिजन में पीडियाट्रिक्स में थोड़ी पॉजिटिव शिफ्टिंग देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पे भी कुछ कैंडिडेट हैं जो कि डीएनबी में शिफ्ट ऑप्ट किए हैं या फिर वो लोग दूसरे सब्जेक्ट में शिफ्ट ऑप्ट किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट्स में आते हैं इमरजेंसी मेडिसिन। तो इमरजेंसी मेडिसिन में भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पॉजिटिव शिफ्टिंग देखने को मिली है। तो लास्ट ईयर इमरजेंसी मेडिसिन की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 5402 थी। इस साल की जो क्लोजिंग रैंक है वो 5961 है। सीटें एज इट इज़ है इमरजेंसी मेडिसिन में, ना सीटें कम हुई है ना बढ़ी है। बट जो शिफ्टिंग है वो पॉजिटिव हुई है। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने इमरजेंसी मेडिसिन या फिर दूसरे सब्जेक्ट को ऑप्ट किया होगा डीएनबी में या फिर ऑल इंडिया के थ्रू।
अब नेक्स्ट सब्जेक्ट्स आते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी मेडिसिन। तो ऑल इंडिया कोटा में रेस्पिरेटरी मेडिसिन में भी नेगेटिव शिफ्टिंग देखने को मिल रही है। लास्ट ईयर अगर हम लोग बात करें लास्ट ईयर की रेस्पिरेटरी मेडिसिन में, लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 6167 थी। इस साल की जो क्लोजिंग रैंक है वो 5998 है। मतलब लास्ट ईयर के कंपेरिजन में लगभग 200 की नेगेटिव शिफ्टिंग मिली है। बट इसको हमें एक पॉजिटिव वे में लेना है। अगर हम लोग सीट मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो लास्ट ईयर जो सीट थी वो 144 थी, इस साल 84 हुई है। तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो एक हमें पॉजिटिव शिफ्टिंग देखने को मिल रही है। इसके बाद हम लोग दूसरे सब्जेक्ट में आते हैं, एमडी स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन में अगर हम लोग देखें लास्ट ईयर के कंपेरिजन में हमें लगभग 2000 की पॉजिटिव शिफ्टिंग देखने को मिल रही है। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट अगर हम लोग देख रहे हैं ऑर्थोपेडिक्स, तो ऑर्थोपेडिक्स में भी इस साल काफ़ी अच्छी पॉजिटिव शिफ्टिंग देखने को मिली है इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर। अगर हम लोग ऑर्थोपेडिक्स की बात करते हैं, लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक होती 6298, जो कि इस साल बढ़ के वो 6813 हुई है। ऑर्थोपेडिक्स में सीट्स काफ़ी कम हुए हैं, जो कि लास्ट ईयर 366 ऑर्थोपेडिक्स में सीट्स थी, इस साल जो सीट्स बच गई है जनरल कैटेगरी में 174। सीट्स लगभग आधी होने के कारण हमें नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलती, बट यहाँ पे कुछ उल्टा हुआ है। ये काफ़ी गुड न्यूज़ है कि ऑर्थोपेडिक्स में इतनी पॉजिटिव शिफ्टिंग हुई है। तो इससे गुड न्यूज़ फॉर ऑल दोज कैंडिडेट जो कि ऑर्थोपेडिक्स के लिए देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो वो है ऑप्शन गाइनी। तो ऑप्शन गाइनी की अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल रही है इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर। लगभग इस साल की जो क्लोजिंग रैंक है वो 7159 है इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर 670 सीट्स थी, इस साल 335 सीट्स है। और लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 8606 थी। तो शिफ्टिंग तो नेगेटिव देखने को मिल रही है, यहाँ पे लगभग 1500 रैंक की शिफ्टिंग हो रही है नेगेटिव। बट जो नेक्स्ट राउंड है वहाँ पे ऑब्वियसली ऑप्शन गाइनी में पॉजिटिव शिफ्टिंग होगी। हम लोग अगर दूसरी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो है सर्जरी। सर्जरी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी नेगेटिव शिफ्टिंग देखने को मिल रही है इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर की डेटा से तो लगभग यहाँ पे 1000 की नेगेटिव शिफ्टिंग हुई है। और सीटें भी काफ़ी घटी हैं। लास्ट ईयर जो सीटें थी 683 थी, इस साल जो है 384 है। लगभग 300 कम सीट है, फिर भी यहाँ पे 1000 की शिफ्टिंग देखने को मिल रही है। मतलब सर्जरी में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि डीएनबी में भी उन्होंने ऑप्ट किया है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग आते हैं साइकेट्री। साइकेट्री की अगर हम लोग ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं तो साइकेट्री ऑल इंडिया कोटा में भी नेगेटिव शिफ्टिंग देखने को मिल रही है, जो कि एक थोड़ी बड़ी अमाउंट में 2000 नेगेटिव शिफ्टिंग देखने को मिल रही है। लास्ट ईयर ऑल इंडिया साइकेट्री में लगभग 176 सीट्स थे जनरल कैटेगरी में, वो घट के 90 हो गए। तो ये ऑब्वियस था साइकेट्री में इतनी शिफ्टिंग होनी थी, उतनी हुई है साइकेट्री अपनी जगह पे। दूसरी सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, तो ऑप्थेल्मोलॉजी में लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल पॉजिटिव शिफ्टिंग हुई है। तो ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि ऑप्थेल्मोलॉजी में बहुत सारे कैंडिडेट हैं अच्छे रैंकर जिन्होंने क्वालिटी को ऑप्ट किया। मतलब डीएनबी के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे एलबी प्रसाद, शंकर नेत्रालय, डॉक्टर अग्रवाल और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के कंपेरिजन में अच्छे माने जाते हैं। तो कैंडिडेट ने क्या किया है, क्वालिटी को प्रीफर किया इस साल। तो आप अगर डीएनबी को फॉलो करें, डीएनबी की क्लोजिंग रैंक देखेंगे तो ऑल इंडिया से भी मतलब अच्छे रैंकर वाले ऑल इंडिया के कॉलेजेस को छोड़ के डीएनबी के इंस्टीट्यूट को ऑप्ट किया है। हैंड्स ऑन वगैरह के मामले में वो सब इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमें लगभग लास्ट ईयर के कंपेरिजन में पॉजिटिव शिफ्टिंग देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट्स पे आते हैं ईएनटी। तो अगर हम लोग ईएनटी में देखें तो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल ईएनटी में पॉजिटिव शिफ्टिंग देखने को मिल रही है। ईएनटी में सीट्स घटे हैं ऑल इंडिया कोटा में जनरल कैटेगरी में, फिर भी यहाँ पे पॉजिटिव शिफ्टिंग देखने को मिली है। तो हम लोग अगर रैंक की बात करते हैं, इस साल ईएनटी की जो क्लोजिंग रैंक है वो 13066 है। लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 12834 थी। और अगर हम लोग सीट की जब बात करते हैं, सीट जो है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में 229 सीट से घट के 117 हुई है। लगभग सीट आधी हुई है, बट शिफ्टिंग पॉजिटिव हुई है। मतलब ईएनटी के लिए कैंडिडेट का जो डिमांड है वो कम हुआ है इस साल, इसीलिए ईएनटी में पॉजिटिव शिफ्टिंग देखने को मिली है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जिसे रेडियोथेरेपी भी बोलते हैं। अगर ऑन्कोलॉजी की बात करें तो ऑन्कोलॉजी में हमें नेगेटिव शिफ्टिंग देखने को मिल रही है।
तो जैसे अगर हम लोग लास्ट ईयर की देखें तो लास्ट ईयर में जो ऑन्कोलॉजी की क्लोजिंग रैंक थी वो 14,800 प्लस थी। इस साल की जो क्लोजिंग रैंक हुई है वो 13,800 प्लस, मतलब लगभग 1,000 की नेगेटिव शिफ्टिंग हुई है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग बात करते हैं एनेस्थेसिया। तो एनेस्थेसिया की अगर हम लोग लास्ट ईयर के कंपेरिजन में बात करते हैं तो एनेस्थेसिया में राउंड 1 में पॉजिटिव शिफ्टिंग देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी एक गुड न्यूज़ है। जो भी कैंडिडेट एनेस्थेसिया के लिए देख रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर एनेस्थेसिया सब्जेक्ट्स में एक पॉजिटिव शिफ्टिंग मिली है। सीट्स भी कम हुए हैं। अगर हम लोग लास्ट ईयर की डेटा की बात करें, लास्ट ईयर एनेस्थेसिया में 736 सीट्स थे जनरल कैटेगरी में। इस साल वो घट के 401 हुई है, लगभग 40% सीट्स कम हुई है। और लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग रैंक थी वो लगभग सेम है। इस साल लगभग आपको 60-70 रैंक की डिफरेंस आ रही है, मतलब पॉजिटिव शिफ्टिंग हो रही है। तो सीट्स इतने कम हुए हैं फिर भी पॉजिटिव शिफ्टिंग हुई है, ये गुड न्यूज़ है जो भी कैंडिडेट जिन्होंने एनेस्थेसिया के लिए ऑप्ट किया है या ऑप्ट करना चाहते हैं। ये तो रही ऑल इंडिया की बात। इसके बाद भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, जो कि इस वीडियो में डिस्कस करना इजी नहीं है। तो उसके लिए मैं इसमें अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, आप कॉल करके या फिर आप व्हाट्सएप करके वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं सब्जेक्ट्स वाइज या फिर कैटेगरी वाइज। अब हम लोग बात करते हैं डीएनबी की। तो स्टार्ट करते हैं डीएनबी की डर्मेटोलॉजी से। लास्ट ईयर क्या थी, इस साल क्या हो रही है, शिफ्टिंग कहाँ तक होगी। तो शिफ्टिंग के लिए हम लोग वीडियो के एंड में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल की जो क्लोजिंग रैंक है वो उसमें कैसी शिफ्टिंग हुई थी, नेगेटिव पॉजिटिव, इसके बारे में बात करेंगे। कहाँ तक जानी चाहिए उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डर्मेटोलॉजी डीएनबी की। तो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल जो है सीट्स कम थे। लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक थी वो 4,195 थी। इस साल वो घट के 2,620 प्लस हुई है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव शिफ्टिंग को देखने को मिल रही है, एक्सपेक्टेड थी। इसके अलावा हम लोग सेकेंड सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वो है रेडियो डायग्नोसिस। रेडियो डायग्नोसिस में भी नेगेटिव शिफ्टिंग देखने को मिल रही है। लास्ट ईयर जो फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक थी वो 6,471 थी। इस साल की जो क्लोजिंग रैंक है वो 4,910 प्लस है। तो अगर हम लोग इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें तो दूसरे सब्जेक्ट में न्यूक्लियर मेडिसिन आती है। न्यूक्लियर मेडिसिन में भी नेगेटिव शिफ्टिंग देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी ह्यूज है। अगर आप लास्ट ईयर देखें तो न्यूक्लियर मेडिसिन जो क्लोज हुई थी वो 11,524 पे क्लोज हुई थी। इस साल वो घट के 4,920 प्लस पे क्लोज हो रही है, मतलब ये एक बड़ी मात्रा में नेगेटिव शिफ्टिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट देखें साइकेट्री। तो साइकेट्री में भी लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल काफ़ी नेगेटिव शिफ्टिंग मिल रही है। साइकेट्री जैसे सब्जेक्ट्स जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स या फिर कोई भी दूसरे बड़े सब्जेक्ट्स के पहले क्लोज हुई है, तो ये एक चौंका देने वाली न्यूज़ है। तो आप एक बार देखिए साइकेट्री में कितनी शिफ्टिंग हुई है। लास्ट ईयर लगभग 15,700 प्लस में क्लोज हुई थी, वो इस बार घट के 11,900, लगभग ऑलमोस्ट 12,000 में क्लोज हुई है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जनरल मेडिसिन की। तो जनरल मेडिसिन लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल में नेगेटिव शिफ्टिंग हुई है। लास्ट ईयर जनरल मेडिसिन की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 13,858। इस साल जो जनरल मेडिसिन की क्लोजिंग रैंक है वो 12,000 प्लस है, जस्ट 12,000 को उन्होंने क्रॉस किया। फिर दूसरी सब्जेक्ट्स आती है रेस्पिरेटरी मेडिसिन की। अगर हम लोग रेस्पिरेटरी मेडिसिन में देखें तो वहाँ पे भी नेगेटिव शिफ्टिंग देखने को मिल रही है। तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन में कितनी नेगेटिव शिफ्टिंग है, वो लगभग आपको 1100 के आसपास में नेगेटिव शिफ्टिंग देखने को मिल रही है। लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 13,196 थी। इस साल की क्लोजिंग रैंक है वो 12,000 प्लस है। तो इसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट्स पे हम लोग आते हैं पीडियाट्रिक्स। तो पीडियाट्रिक्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक जो थी उसके कंपेरिजन में इस साल भी लगभग 1,000 रैंक की नेगेटिव शिफ्टिंग हुई है। तो लास्ट ईयर पीडियाट्रिक्स की क्लोजिंग रैंक 13,130, इस साल की 12,400 के अराउंड। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट्स ऑप्शन गायनी की। तो ऑप्शन गायनी की लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल में नेगेटिव शिफ्टिंग देखने को मिली है। ऑप्शन गायनी की लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक थी 14,200 प्लस, इस साल की जो क्लोजिंग रैंक है वो 13,300 प्लस गई है। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो वो है 6 ईयर्स कोर्स की बात करते हैं। तो उसमें 3
सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि काफ़ी डिमांड में रहते हैं, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और पीडियाट्रिक सर्जरी। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर नेगेटिव शिफ्टिंग देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्थोपेडिक्स की, डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स की, वहाँ पे भी हमें एक पॉजिटिव शिफ्टिंग देखने को मिली है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले ऑर्थोपेडिक्स को लेकर के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आए थे कि ऑर्थोपेडिक्स में पासिंग रेट कम है। तो एनबीई की एक नोटिफिकेशन थी पासिंग रेट को लेकर के, वो भी सर्कुलेट हुई है। तो उसको लेकर के ऑर्थोपेडिक्स की इस साल जो है डिमांड कम हुई है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ऑर्थोपेडिक्स को गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर ऑर्थोपेडिक्स को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्रेफर कर रहे हैं। तो उसको लेकर के डीएनबी में ऑर्थोपेडिक्स की पासिंग रेट के कारण बहुत सारे कैंडिडेट ने डीएनबी में ऑप्ट नहीं किया, जिसके कारण हमें ऑर्थोपेडिक्स डीएनबी में पॉजिटिव शिफ्टिंग देखने को मिली है। तो इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर पॉजिटिव शिफ्टिंग काफ़ी कम है, बट पॉजिटिव शिफ्टिंग, तो पॉजिटिव शिफ्टिंग मानी जा रही है यहाँ पे। तो अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट आते हैं इमरजेंसी मेडिसिन। तो इमरजेंसी मेडिसिन में इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर नेगेटिव शिफ्टिंग हुई है। लास्ट ईयर 19,365 थी, इस साल 19,065 है। तो ये नेगेटिव शिफ्टिंग काफ़ी कम मानी जा रही है। इसके अलावा हम लोग सर्जरी की बात करें तो सर्जरी में भी लगभग 700 की नेगेटिव शिफ्टिंग हुई है। इसके अलावा हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजी की बात करें तो ऑप्थेल्मोलॉजी में हमें यहाँ पे पॉजिटिव शिफ्टिंग देखने को मिल रही है, जो कि लगभग आपको 500 रैंक की पॉजिटिव शिफ्टिंग है। नेक्स्ट हम लोग बात करें ईएनटी की, तो ईएनटी में भी हमें यहाँ पे पॉजिटिव शिफ्टिंग देखने को मिल रही है, जो कि लगभग आपको 700 रैंक के आसपास की पॉजिटिव शिफ्टिंग है। अगर हम लोग रेडियोथेरेपी की बात करते हैं तो रेडियोथेरेपी में भी इस साल नेगेटिव शिफ्टिंग देखने को मिल रही है, जो कि लगभग आपको 2000 रैंक के आसपास की पॉजिटिव शिफ्टिंग देखने को मिल रही है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एनेस्थेसिया की, तो एनेस्थेसिया में हमें इन कंपेरिजन टू ऑल इंडिया डीएनबी में नेगेटिव शिफ्टिंग देखने को मिल रही है। लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक थी 24,429 थी, जो कि घट के 24,160 थी, लगभग 300 की नेगेटिव शिफ्टिंग हुई है। इसके अलावा हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं फैमिली मेडिसिन, जो कि इस साल काफ़ी चर्चा में भी था। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में बहुत सारे मैसेजेस वगैरह थे फैमिली मेडिसिन को लेकर के। ये एक एंड सब्जेक्ट है, तो इसके लिए अगर हम लोग बात करते हैं फैमिली मेडिसिन के, तो यहाँ पे भी हमें नेगेटिव शिफ्टिंग देखने को मिल रही है। लास्ट ईयर 28,400 प्लस स्कोर थे जिनको मिली थी क्लोजिंग रैंक, इस साल जो घट के वो 23,700 प्लस गई। जैसे अभी तक तो हम लोगों ने इस वीडियो में जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल जो क्या क्लोजिंग रैंक गई है, कितनी शिफ्टिंिंग हुई है, नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आने वाले जो राउंड 2 है या फिर मॉपअप राउंड है, वहाँ तक कहाँ तक शिफ्टिंग जानी चाहिए। देखिए अभी स्टेट काउंसलिंग पेंडिंग है, तो इसकी क्या होगी इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर। इस साल जो है बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि स्टेट में सीट को ऑप्ट करेंगे, और इस साल जो है ऑल इंडिया जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग कमेटी है, उन्होंने एक चीज़ अच्छा किया है कि राउंड 2 ऑल इंडिया राउंड 2 से पहले वो लोग स्टेट काउंसलिंग को ख़त्म कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कि राउंड 1 में प्री एग्जिट करेंगे या फिर वो स्टेट की ओर ऑप्ट करेंगे। तो राउंड 2 ऑब्वियसली राउंड 2 जब ऑल इंडिया की स्टार्ट होगी, वहाँ पे बहुत सारे सीट्स आएंगे। तो उस समय में जो सीट मैट्रिक्स होगी, उस बेसिस पे मैं एनालिसिस कर सकता हूँ कि कहाँ तक पॉजिटिव शिफ्टिंग होनी चाहिए नेक्स्ट राउंड में। तो इस नीट पीजी स्टेट काउंसलिंग या फिर राउंड 2 काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेंगे, वो हम लोग एक वीडियो के थ्रेड के थ्रू इस चैनल पे हम लोग पब्लिश करेंगे, अपलोड करेंगे। तो आप इस चैनल को प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ये ज़्यादातर लोगों में जा सके और वो इस इंफॉर्मेशन को गैदर कर सके। थैंक यू।